कहानी की शुरुआत एक हाईटेक रिसर्च लैब से होती है, जहां वैज्ञानिक चूहों पर एक बेहद खास और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक वैज्ञानिक अपने मिशन में सफल हो जाता है। वो खुशी खुशी अपने सीनियर डॉक्टर आंद्रेस के पास पहुंचकर बताता है कि उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब काम करने लगा है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वहाँ डॉक्टर आंद्रेस दुनिया को समझाते हैं कि बढ़ती आबादी, प्रदूषण और घटते संसाधन इंसानियत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। इतना कहकर वो सबका ध्यान टेबल पर रखी एक रहस्यमयी चीज की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही मंच पर रखा छोटा सा बॉक्स हटाया जाता है, उसके नीचे केवल 5 इंच लंबा एक इंसान दिखाई देता है। वो इस अनोखे प्रोजेक्ट का मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्गन होता है। वो बताता है कि उसकी टीम के 32 लोगों ने अपनी मर्जी से ये प्रक्रिया अपनाई, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। अब वे सभी सिर्फ 5 इंच लंबे हैं। डॉक्टर दावा करता है कि ये तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें जरा भी दर्द नहीं होता। अपनी बात साबित करने के लिए वो बाकी सभी छोटे हो चुके लोगों को भी मंच पर बुलाता है। उन्हें देखकर पूरा हॉल हैरानी में डूब जाता है। एक सहायक सभी के सामने एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली दिखाता है और बताता है कि पिछले 5 साल में उन 32 लोगों का पूरा कचरा सिर्फ इसी बैग में समाया है। उनका मानना था कि अगर इंसानों का आकार छोटा हो जाए तो खाने पीने, रहने की जगह और बाकी संसाधनों की जरूरत भी बहुत कम हो जाएगी। इस कामयाबी के बाद डाउन साइजिंग तकनीक पूरी दुनिया के लिए खोल दी जाती है। देखते ही देखते इसकी चर्चा हर जगह फैल जाती है और लोग इसे भविष्य बदलने वाली खोज मानने लगते हैं। इसके बाद कहानी पॉल पर आती है, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल तो करता है, लेकिन पैसों की तंगी उसकी जिंदगी लगातार मुश्किल बनाती जा रही होती है। हर कोशिश के बावजूद कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। दूसरी और पॉल एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और खाली समय में जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। उसकी पत्नी ऑड्री थी और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन नया घर खरीदने के बाद उनकी सारी बचत लगभग खत्म हो गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सपनों की जिंदगी बनाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। एक दिन दोनों अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ डाउन साइजिंग करा चुके डेव और कैरल अपनी नई जिंदगी के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि छोटा होने के बाद उनकी पुरानी बचत की कीमत कई गुना बढ़ गई, इसलिए अब वे पहले से कहीं ज्यादा आराम और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब वे लेजरलैंड नाम की आलीशान कम्युनिटी में आराम और सुकून से जिंदगी जी रहे थे। उनकी बातें सुनकर पॉल और ओनरी भी प्रभावित हो जाते हैं। अगले दिन दोनों खुद लेजरलैंड देखने पहुंचते हैं। वहाँ की साफ सुथरी सड़कें, शानदार घर और बेहतरीन माहौल देखकर वे हैरान रह जाते हैं। गाइड उन्हें बताता है कि छोटा होने के बाद रोजमर्रा का खर्च बेहद कम हो जाता है और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान बन जाती है। ये सब देखकर दोनों इस फैसले पर गंभीरता से सोचने लगते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें साफ बता देता है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका पुराना घर किसी काम का नहीं रहेगा। उन्हें एहसास हो गया कि अब पुराने शहर में रहना समझदारी नहीं है। अगर वे अपना घर बेच दें तो उसी पैसे से लेजरलैंड में बेहद शानदार जिंदगी जी सकते हैं। वहाँ हर चीज इतनी सस्ती थी कि पैसों की चिंता लगभग खत्म हो जाती। काफी सोचने के बाद पॉल और ओनरी डाउनसाइजिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉल ऑफिस जाकर सबको बताता है कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि अब वो लेजरलैंड में नई जिंदगी शुरू करने वाला है। उसके साथ ही उसे शुभकामनाएं देकर विदा करते हैं। इसके बाद दोनों दोस्तों से आखिरी बार मिलते हैं, अपना घर बेच देते हैं और नई शुरुआत की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों अपनी शादी की अंगूठियां उतारकर हमेशा के लिए पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह वे कई दूसरे लोगों के साथ एक खास बस में बैठकर उस सेंटर पहुंचते हैं, जहां डाउन साइजिंग की प्रक्रिया की जाती थी। अंदर जाने से पहले उन्हें आखिरी बार मौका दिया जाता है कि अगर चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन पॉल और ओनरी पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि ये फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया जाता है। जाने से पहले वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करते हैं। पॉल को उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ बाकी लोग भी इस खास प्रक्रिया के लिए तैयार थे। उसे बेहोश किया जाता है, फिर उसके शरीर के बाल साफ किए जाते हैं और खराब दांत निकाल दिए जाते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद उसे एक आधुनिक मशीन में रखा जाता है। करीब 20 मिनट बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पॉल की लंबाई घटकर सिर्फ 5 इंच रह जाती है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इसके बाद उसे रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हर चीज उसकी नई लंबाई के हिसाब से बनाई गई थी। छोटे डॉक्टर उसके नए कृत्रिम दांत लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो एक नर्स मुस्कुराकर बताती है कि पूरी प्रक्रिया सफल रही। फिर वो उसे नए कपड़े और एक बड़ा सा बिस्कुट देती है, जो अब उसके लिए किसी गद्दे जितना विशाल दिखाई दे रहा था। लेकिन पॉल का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो सिर्फ ऑड्री को ढूंढ रहा था। अभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ ऑड्री थी। उसकी कांपती आवाज से साफ लग रहा था कि कुछ गंभीर हो चुका है। वो पछतावे से भरी हुई थी और जो सच वो बताने वाली थी उससे पॉल की पूरी दुनिया पल भर में बदलने वाली थी। सब कुछ बदल नहीं वाला था, लेकिन तभी ओवनरी के एक फैसले ने पॉल की पूरी दुनिया हिला दी। आखिरी पल में डर के कारण उसने डाउन साइजिंग करवाने का इरादा बदल दिया। जैसे ही उसके सिर के बाल शेव होने लगे, वो घबरा गई और प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सेंटर छोड़कर चली गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पॉल हमेशा के लिए सिर्फ 5 इंच का इंसान बन चुका था। वो बार बार ओवनरी को समझाता है कि वे साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। आखिर में ओवनरी हमेशा के लिए उसे अलविदा कहती है और फोन काट देती है। उसी पल पॉल को समझ आ जाता है कि उसने सिर्फ अपनी लंबाई नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता भी खो दिया है। इसके बाद लेजरलैंड की सारी चमक उसे फीकी लगने लगती है। बड़ा घर, हर सुविधा और आराम होने के बावजूद उसके साथ खुशियां
बांटने वाला कोई नहीं बचता। कुछ समय बाद उसकी शादी की अंगूठियां वापस मिलती है। अब उसके छोटे से शरीर के सामने वे किसी विशाल लोहे के छल्ले जैसी दिखाई देती है। उन्हें देखते ही पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है। धीरे धीरे पूरा एक साल बीत जाता है। बाहर से उसकी जिंदगी आरामदायक नजर आती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह अकेला और खाली महसूस करता रहता है। काफी समय गुजर चुका था, लेकिन पॉल अब भी बीते कल की यादों में उलझा हुआ था। उसका दोस्त डेव उसे बार बार समझाता कि अब नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर पॉल किसी नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। एक दिन उसका पड़ोसी डोसान उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। माहौल बदलने की उम्मीद में पॉल वहां पहुंच जाता है। डोसान उसे खुलकर जीने की सलाह देता है, लेकिन पूरी रात लोगों के बीच रहने के बाद भी उसका अकेलापन दूर नहीं होता। आखिर में वो नशे की हालत में वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होती है और सफाई करने वाली टीम काम में लगी होती है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। पॉल की नजर अचानक एक महिला पर पड़ती है और वो उसे पहचान कर हैरान रह जाता है। वो सारा थी, वही वियतनामी सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी कहानी उसने कुछ समय पहले टीवी पर देखी थी। पॉल को याद आता है कि अपने गांव में हुए भयानक हादसे में सारा ही अकेली बची थी। उसी दुर्घटना में उसने अपना एक पैर भी खो दिया था और अब कृत्रिम पैर के सहारे चलती थी। उसे इस हालत में काम करते देखकर पॉल पूछता है, इतनी मशहूर होने के बाद भी तुम यहाँ सफाई का काम क्यों कर रही हो? सारा मुस्कुराकर कहती है, जिंदगी चलाने के लिए ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के लायक होता है। पॉल उसकी बात ध्यान से सुनता है। सारा कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर बात के पीछे गहरी मजबूरी छिपी थी। तभी पॉल देखता है कि वो अपने बैग में कुछ दवाइयाँ रख रही है। पहले उसे लगता है कि शायद वो नियमों के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन सारा बताती है कि ये दवाइयाँ उसकी बीमार दोस्त के लिए है। वो ये भी समझाती है कि डोसान ने सफाई कर्मचारियों को जरूरत का सामान ले जाने की अनुमति दी हुई है। ये सुनकर पॉल की गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी उसकी नजर सारा की कृत्रिम टांग पर पड़ती है। मेडिकल अनुभव की वजह से वो तुरंत समझ जाता है कि वो सही तरह से फिट नहीं है, इसलिए चलते वक्त उसे काफी दर्द सहना पड़ता है। पॉल उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और उससे अपनी बीमार दोस्त से मिलने की भी विनती करती है। लोगों की मदद करना हमेशा से पॉल की फितरत रही थी, इसलिए वो बिना हिचक उसके साथ चल पड़ता है। दोनों बस में बैठकर लेजरलैंड के उस हिस्से की ओर निकलते हैं जहाँ पॉल पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही बस एक ऊंची दीवार के पार पहुंचती है, उसके सामने बिल्कुल अलग दुनिया खुल जाती है। जहाँ एक तरफ आलीशान मकान थे, वहीं इस तरफ पुराने शिपिंग कंटेनरों से बनी छोटी सी बस्ती थी, जिसमें सारा जैसे गरीब लोग मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। रास्ते में पॉल देखता है कि कई लोग बेहद कठिन हालात में जी रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि इस चमकदार शहर का एक अनदेखा सच भी है। सारा उसे अपने छोटे से कंटेनर वाले घर में ले जाती है, जहाँ उसकी बीमार दोस्त बिस्तर पर पड़ी होती है। पॉल कहता है कि वो असली डॉक्टर नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार मदद जरूर करेगा। वो अगली बार आकर उसकी कृत्रिम टांग भी ठीक करने का वादा करता है। घर लौटते समय पॉल तय कर लेता है कि अब वो जरूरतमंद लोगों की मदद करके अपनी जिंदगी को नया मकसद देगा। कुछ समय बाद सारा फिर उसके पास एक नई गुजारिश लेकर आती है। इसके बाद पॉल और सारा को एक दुखद खबर मिलती है। जिस बीमार महिला के लिए उन्होंने दवाइयों का इंतजाम किया था, अब वो जीवित नहीं थी। ये सुनकर पॉल परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन सारा उसे बताती है कि आखिरी समय में उस महिला के चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे अपनी तकलीफों से छुटकारा मिल गया हो। इस घटना के बाद पॉल सारा की खराब कृत्रिम टांग को ठीक करने में मदद करता है। इसी दौरान सारा पहली बार अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करती है। वो बताती है कि वियतनाम में उसने सरकार की डाउनसाइजिंग योजना का विरोध किया था और इसी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साइजिंग प्रोजेक्ट का विरोध करने की वजह से सारा को जेल भेज दिया गया था। उसकी बहन भी उसके साथ गिरफ्तार हुई, लेकिन जेल की क्रूरता सह नहीं पाई और उसकी वहीं मौत हो गई। इसी दौरान हुए एक हादसे में सारा ने अपनी एक टांग हमेशा के लिए खो दी। पॉल उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसकी नकली टांग ठीक करने लगता है, लेकिन अचानक गलती से वो टूट जाती है। सारा गुस्से में कहती है कि जो थोड़ा बचा था वो भी उसने खराब कर दिया। पॉल अपनी गलती मान लेता है और वादा करता है कि नई टांग बनने तक वो उसकी हर जरूरत पूरी करेगा। धीरे धीरे पॉल उसकी देखभाल करने लगता है और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। पॉल अब सारा के साथ अमीर लोगों के घरों में सफाई करने लगा। शुरुआत में उसे ये काम अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि कोई भी मेहनत छोटी नहीं होती। दूसरों की मदद करना ही उसे दोबारा जीने की वजह दे रहा था। सारा को करीब से जानकर पॉल हैरान था। खुद गरीबी में रहने के बावजूद वो रोज बीमार और जरूरतमंद लोगों तक खाना, दवाइयाँ और जरूरी सामान पहुँचाती थी। उसे देखकर पॉल को एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि इंसानियत और दूसरों के लिए किए गए कामों से होती है। एक दिन दोनों डसान के घर की सफाई करने पहुंचे, जहां उनके लिए एक नया अनुभव इंतजार कर रहा था। डूसान ने पॉल को सफाई करते देखा तो हंसकर बोला, कभी इस जगह पर मेहमान बनकर आते थे और आज यहाँ काम कर रहे हो। पॉल मुस्कुराया और कहा, कहानी लंबी है, कभी सुनाऊंगा। डूसान ने महसूस किया कि पॉल अब पहले से ज्यादा शांत और खुश नजर आ रहा था। तभी डूसान ने नॉर्वे जाने वाले एक खास मिशन के बारे में बताया, जिसमें अच्छी कमाई होने वाली थी। उसने पॉल को भी साथ चलने का मौका दिया। सारा ने ये सुना तो तुरंत कहा कि अगर पॉल जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगी। पॉल ने उसे समझाया कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सारा अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सारा का सपना था कि वो एक दिन नॉर्वे की खूबसूरत वादियों को देखे। आखिरकार पॉल, सारा, डूसान और उनके साथी एक खास जहाज से उस सफर
पर निकल जाते हैं। रास्ते में पॉल की मुलाकात डाउनसाइजिंग तकनीक बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्गन और उनकी पत्नी एनी से होती है। बातचीत में डॉक्टर एक बड़ा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि पिघलते ग्लेशियरों से निकल रही मीथेन गैस धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इंसानों को छोटा करने का फैसला सिर्फ कम संसाधनों में ज्यादा लोगों को बसाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद आने वाले विनाश से पृथ्वी को बचाने की कोशिश करना था। धरती को बचाने के लिए ये बदलाव जरूरी था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरी दुनिया का भविष्य खतरे में नजर आने लगा था। ये सच्चाई जानकर पॉल परेशान हो जाता है। वो सारा से बात करता है, लेकिन दोनों के पास कोई हल नहीं था। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनकी निजी जिंदगी से बड़ा संकट पूरी इंसानी सभ्यता के सामने खड़ा है। समुद्र की शांति और आने वाले खतरे की चिंता के बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वे अपने दिल की बातें साझा करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बातें रखते हैं। पॉल को महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद और अपनापन लौट आया है। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ जाती है और वे पहले से ज्यादा करीब हो जाते हैं। कुछ दिनों की लंबी यात्रा के बाद पॉल और बाकी लोग आखिरकार नॉर्वे पहुंचते हैं। वहाँ छोटे लोगों की एक शांत दुनिया थी, जहाँ हर कोई प्रकृति के साथ मिलकर सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। ये जगह लेजरलैंड से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न ऊंची दीवारें थी, न अमीर गरीब का फर्क और न ही दिखावे की दौड़। लोग बिना लालच के एक दूसरे के साथ मिलकर शांति और खुशी से जीवन बिता रहे। एक महिला पॉल को पहाड़ के अंदर बनी एक गुप्त सुरंग में ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जमीन से करीब 2 किलोमीटर नीचे एक विशाल बंकर बनाया गया है, जहाँ हजारों सालों तक इंसानों के रहने के लिए खाना, पानी और हर जरूरी चीज मौजूद है। अगर कभी दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंचती है तो कुछ चुने हुए लोग इसी जगह से इंसानी सभ्यता को फिर से शुरू करेंगे। ये सुनकर पॉल को लगता है कि शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो बंकर में जाने का फैसला कर लेता है और अपना फैसला सारा को बताता है। लेकिन ये खबर सुनते ही सारा का दिल टूट जाता है। वो पॉल से पूछती है कि क्या वो सच में उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला है। पॉल अपने फैसले पर अड़ा रहा और बंकर की ओर बढ़ गया। लूसान ने उसे रोकते हुए कहा कि लोगों की मदद करने के लिए दुनिया से दूर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉल ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरी बार सबने डूबते सूरज को देखा और सुरंग के अंदर जाने लगे। तभी कुछ दूर चलने के बाद पॉल रुक गया। उसे सारा की बातें याद आने लगी और उसे एहसास हुआ कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं होती। अपनों के बिना कोई भी सुरक्षित भविष्य अधूरा है। उसे समझ आ गया कि असली जिंदगी रिश्तों और इंसानों के साथ से बनती है। वही बाहर सारा और डूसान अब भी उम्मीद लगाए पॉल का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पॉल उस अंधेरी सुरंग से वापस लौट आता है। डूसान उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पहले से यकीन था कि पॉल वापस जरूर आएगा। पॉल तुरंत सारा के पास जाता है और अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ दौलत और आराम के लिए नहीं होगी, बल्कि वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए बिताएंगे। इसी खूबसूरत फैसले के साथ उनकी भावुक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।